चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन नॉन वेरिएबल्स। पहले आप लोग ये बताओ कि अभी तक जो कुछ किया है समझ आ गया सबको? किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में? ओके, ठीक, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आओ। अब ध्यान से सुनना है आपने, एज रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम। कंवर इज 3 years older than Anima. 6 years ago, Conver's age was 4 times Anima's age. Find the ages of Conver and Anima. Conver जो है वो अनीमा से 3 years बड़ा है और 6 साल पहले कंवर की एज अनीमा की एज का 4 गुना थी। आप प्रेजेंट एजेस फाइंड करो, कन्वर की भी और अनीमा की। दिया अभी मैंने क्वेश्चन दिया है कि कंवर अनीमा से 3 साल बड़ा है और 6 साल पहले कंवर की एज अनीमा की एज का 4 गुना थी, तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी? गुड आफ्टरनून। कंवर इज 3 years older than Anima. 6 years ago, Conver's age was 4 times Anima's age. Find the ages of Conver and Anima. Conver अनीमा से 3 साल बड़ा है और 6 साल पहले कंवर की एज अनीमा की एज का 4 गुना थी। उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करो। आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। नहीं बेटा, मैं अनीमा की एज x ले लो तो कंवर की उससे 3 साल बड़ा है वो, तो x + 3 होगी। अब 6 साल पहले दोनों में से 6 माइनस करो और कंवर की एज अनीमा की एज का 4 टाइम्स। 4 टाइम्स नहीं बेटा, नहीं। यस, 7 and 10 राइट आंसर। 1 मिनट दे रही हूँ, फिर से देख लो कोई गलती जिनका ठीक नहीं आया। यस, 7 and 10 इज राइट आंसर। आपने क्या बताइए? 1 और 4, तो आपको प्रेजेंट फाइंड करनी थी ना। नहीं आया समझ? यस, काफी बच्चों को आ गया। कंवर की एज 3 साल ज्यादा है अनीमा से, तो अनीमा की अगर x है तो कंवर की हो गई x। हाँ, और बेटर है कि आप अनीमा की मान लो x है, ठीक है। अनीमा की अगर x है तो कंवर की हो गई x + 3, ठीक है। अब दोनों की 6 साल पहले कितनी एज थी? अनीमा की थी x - 6 और कंवर की थी x + 3 में से -6 करो तो ये आ गया x - 3। अब 6 साल पहले कंवर की जो एज थी वो अनीमा का 4 टाइम्स था, तो x - 3 = 4 इंटू ब्रैकेट में x - 6। अब इसको ओपन करो, x - 3 = 4 इंटू x 4x -4 इंटू 6 24। तो 4x को इधर ले आओ बेशक, तो ये हो गया -4x + x -3x आ गया। -3 राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, -24 + 3 ये आ गया -21। माइनस है माइनस कैंसल और 3 उधर 21 से डिवाइड होगा, 7 आ गया आंसर। x आ गया 7। x लेकिन एज थी अनीमा की और कंवर उससे 3 साल बड़ा है, तो इसमें 3 ऐड कर दो तो कंवर की एज आ गई 7 + 3 = 10 years। ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन करो। After 12 years, I shall be 3 times as old as I was 4 years ago. Find my present age. 12 साल के बाद मैं अपनी जो मेरी एज 4 साल पहले थी उसका 3 टाइम्स एज हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। तो मेरी प्रेजेंट एज क्या होगी ये फाइंड करो। 3 टाइम्स प्रेजेंट। 1 मिनट रमित, आप जरा चुप रहो। बाकी बच्चों को मैंने उस दिन भी बेटा आपको ही बात बोलनी थी। आपकी स्पीड तेज है, यू कैन सी, है ना? तो थोड़ा सा वेट किया करो, बाकी बच्चों को थोड़ा टाइम दिया करो। आप आंसर बोलो अनमोल, समझाना नहीं, पहले आंसर बोलोगे। अच्छा, फिर वेट करो 2 मिनट बेटा, बाकी बच्चों को ट्राई करने दो, उनको फिर टाइम ही नहीं मिलता ना कितना आ रहा है। नहीं, हमारा क्वेश्चन है अब। हाँ रमित, अब बोलो आप। मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया ना, आफ्टर 12 years आई शैल बी 3 टाइम्स, है ना? तो ये आंसर गलत है। आफ्टर 12 years आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वाज 4 years ago. फाइंड माई प्रेजेंट एज। अब इस केस में हमने कौन सी एज सपोज करनी है? हाँ, तो प्रेजेंट एज हमने सपोज कर ली x। आफ्टर 12 years मेरी एज कितनी हो जाएगी? x + 12, ठीक है। और 4 years ago मेरी कितनी एज थी? x - 4, राइट। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अब रमित चुप रहो जरा, ठीक है। तो हमारी 4 साल पहले की जो एज थी वो x - 4 है ना, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि आफ्टर 12 years आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वाज 4 years ago.
तो आफ्टर 12 years है x plus 12 और दिस इज 3 times my age 4 years ago। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x plus 12 is equal to 3 into ब्रैकेट में x minus 4। अब इसको ओपन करो, x plus 12 is equal to ब्रैकेट ओपन करो 3 into x is 3x minus 3 into 4 is 12। अब x को 3x को इधर ले आओ तो x minus 3x minus 2x आ गया और प्लस 12 उधर जाके माइनस 12 हो गया, माइनस 12 और माइनस 12 हो गए माइनस 24। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 12 आंसर। रमित आपका पहले कैसे गलत आ गया था, आप बात करो मेरे नहीं। पर आप बेटा रमित आप तो कंपटीशन में एग्जाम देने वाले बच्चे हो, आपको इतनी केयरलेस मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। अभी 2-3 सम्स किए, सब में आपने छोटी छोटी मिस्टेक की है। अगर आप आंसर सही नहीं दोगे, वहां तो एमसीक्यूज आते हैं आपको, है ना। आंसर सही नहीं टिक करोगे तो आपका तो नंबर गया ना। ठीक है, तो मैथ्स में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी बच्चे को भी। मैं इसीलिए आपको कहती हूँ सब बच्चों को थोड़ा सा टाइम लो सॉल्व करने के लिए। ये इसमें तीर तुक्के नहीं चलते कि कुछ भी आंसर दे दें, है ना। एग्जैक्ट आंसर, एक्यूरेसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके बेटा, लेकिन आपने बोला तो गलत आंसर ना। मैं यही चीज आपको समझा रही हूँ कि जल्दबाजी नहीं करो, सोच समझ के जवाब दो। ठीक है, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, रमित बहुत इंटेलिजेंट है, इसको ये फटाफट कर लेता है, नहीं फटाफट सॉल्व कर लेते हो आप, मानती हो। लेकिन आप आंसर सही दो और थोड़ा सा पॉज देके। आपको मैंने पहले भी यही बात बोली थी कि बाकी बच्चों की थोड़ी लिमिटेशन है, तो आप थोड़ा सा इनको टाइम दिया करो कर। ठीक है, हमने ये स्पेशल क्लास इसीलिए सेपरेट करी थी ना बच्चों से। ओके अच्छा, तो ये बच्चे म्यूट कर लें सभी। जब आपको अपनी बात रखनी होती है तो अनम्यूट करो, अदरवाइज म्यूट रखो आप। अब ठीक आ रही है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माई एज इज 4 times द डिफरेंस ऑफ माई एज आफ्टर 4 years एंड माई एज 3 years बैक। हाउ ओल्ड एम आई? मेरी एज 4 गुना है, डिफरेंस मतलब दोनों में फर्क। कौन कौन सी एज? जो मेरी 4 साल पहले थी और ना सॉरी, जो मेरी 4 साल बाद होगी, आज से 4 साल बाद होगी, और जो मेरी 3 साल पहले एज हुआ करती थी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उसका 4 times मेरी आज की एज है। समझ आ गया क्वेश्चन? ओके, हो गया बच्चों? कितना है आंसर बोलो? यस, अब ठीक है। एक की 28 और आशिमा की, एक मिनट, अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था, मेरे मिक्स हो गए। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैं ना मिक्स कर गई, उससे अगला क्वेश्चन भी ऐसे। ओके, माई एज इज 4 times द डिफरेंस ऑफ माई एज आफ्टर 4 years एंड माई एज 3 years बैक। तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि मेरी आज की एज एक्स ही है। अब आफ्टर 4 years में कितनी हो जाऊंगी? एक्स प्लस 4, और 3 साल पहले मेरी कितनी एज रही होती? एक्स माइनस 3। अब हम इक्वेशन बनाते हैं, पहले ये तीनों चीजें नोट करते हैं कि आज की एज एक्स है, 4 साल के बाद एक्स प्लस 4 और 3 साल से पहले एक्स माइनस 3। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, माई एज इज 4 times द डिफरेंस। अब आज की एज एक्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ माई एज आफ्टर 4 years, एक्स प्लस 4 और उसमें से माइनस करेंगे एक्स माइनस 3। तो हम इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, और जो आज की एज है इसका, इस डिफरेंस का 4 times है। तो इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4 स्मॉल ब्रैकेट में माइनस स्मॉल ब्रैकेट में ही x माइनस 3, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड एंड बिग ब्रैकेट। इतना समझ आ गया? मेरी आज की एज x इज 4 times 4 इंटू, है ना, x इज इक्वल टू 4 इंटू। अब बिग ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि हमने डिफरेंस निकालना है। एक तो x प्लस 4 है नंबर और दूसरा x माइनस 3। अगर हम ब्रैकेट्स में ना करेंगे तो हमारे साइन में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमने x प्लस 4 करके उसमें से x माइनस 3 को माइनस करना है। तो इसलिए हमने x प्लस 4 को एक ब्रैकेट में रखा, माइनस का साइन लगाया, और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 3 को रखा, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दी क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई भी होना है। ठीक है, ऐसे इक्वेशन बन गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट्स खोल लेंगे। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 4 इंटू बिग ब्रैकेट, उसके अंदर x प्लस 4 माइनस, अब स्मॉल ब्रैकेट खोल रहे हैं ना, तो x माइनस 3 का क्या बन जाएगा? माइनस x प्लस 3। साइन चेंज हो जाते हैं ना बाहर, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो। तो ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू 4 इंटू बिग ब्रैकेट, उसके अंदर x प्लस 4 माइनस x प्लस 3। x से x माइनस x है और प्लस x है, ये आपस में कट गए,
और बचा 4 + 3 दैट इज 7। तो 4 को मल्टीप्लाई करो 7 से तो x इज इक्वल टू 28। तो आज मेरी एज कितनी है? 28 ईयर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसे? ओके आपकी कितनी है? अच्छा, लेकिन अगर हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे जब आप 28 साल के हो जाओगे तब आप ये वाली कंडीशन लगा सकते हो, है ना? Good. मुझे लगा कह रहे कि मेरा आंसर ठीक नहीं आया। क्या बेटा? हाँ, अगर एक प्लस है एक माइनस है, देखो आप 10 में से 2 माइनस करो 8 आया, 8 में प्लस 2 करो फिर से 10 आ गया। तो अगर क्वेश्चन हो 10 - 2 + 2, एक नेगेटिव नंबर है सेम नंबर और एक पॉजिटिव है तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब सारे हो गए 28 ईयर्स के। पर क्वेश्चन में तो हो गया ना। यस, आ गया ना? इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ना ये क्वेश्चंस? झूठ नहीं बोलना, सच्ची सच्ची बता दो। जिसको मुश्किल लग रहे हैं तो बता दो। क्या? फ्रैक्शन वाला 3/7 जिसका आंसर है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा आपको ये इंटरेस्टिंग लगा। ओके, हमारे ना ये लीनियर इक्वेशंस में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि ये जो टॉपिक है ना ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस का। मैंने पहले बेसिक करवा रखा है इसका, पहले हमने रिपीट कर रहे हैं वैसे ये वाला जो टॉपिक है, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस मैंने पहले नहीं करवाए हुए। तब हमारे पास जो बच्चे थे फिर छोड़ दिया था, ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस पे नहीं आई थी मैं। लेकिन अभी बच्चे आप लोग कर रहे हो तो इसलिए मैं आगे और मुश्किल वाले क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ। तो ये वाले टाइप के, बल्कि एक टाइप के लो, जैसे ये वाले हमने किए, एज वाले हैं तो एज वाले ही करते जाओ काफी सारे, तो आपको वो अच्छे से करने आ जाते हैं। ये कॉम्पिटिशन्स में एज वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एज वाले और जैसे एरिया वगैरह, ऐसे रेक्टेंगल वाले वो टाइप के, और एक आते हैं 2 नंबर वाला, 2 डिजिट वाले नंबर्स वाले, वो भी करवाऊंगी आपको, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग आएंगे तब बताती हूँ। अभी आप कंफ्यूज हो गए, अभी आप इसी टॉपिक पे रहो, ठीक है? अभी ये लंबा खिंचेगा ये वाला टॉपिक जो है ना, लीनियर इक्वेशंस, पर आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करनी आ जाएंगी इक्वेशंस ना। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, एज वाला ही करवा देती हूँ आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आशिमा if 6 years is subtracted from Ashima's age and 4 years added. Sunita is twice as old as Ashima. Sunita आशिमा का ट्वाइस है। अगर आशिमा x है तो सुनीता 2x है। If 6 years is subtracted from Ashima's age and 4 years added to Sunita's age, तो आप आशिमा की एज में से 6 माइनस कर दो और सुनीता की एज में 4 ऐड कर दो, तो सुनीता की जो एज आएगी अब वो आशिमा की एज का 4 टाइम्स है। दोनों 2 साल पहले कितनी बड़ी थी ये आपने फाइंड। हाँ, फिर से सुन लो, सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आशिमा if 6 years is subtracted from Ashima's age and 4 years added to Sunita's age, then Sunita will be 4 times Ashima's age. कितना आया बताओ, आंसर बता दो, फिर मैं ये बाद में बताऊंगी सही है। ओके, हो सकता है रमित का गलत हो, बाकी बच्चे अपना सॉल्व करके मुझे आंसर। ओके, सही है। देखा, अब आप लोगों को करने आ गए ये वाले क्वेश्चंस। बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। किस किस को नहीं आया बेटा? यस, देखो इसमें हमने आशिमा की एज मान ली x और सुनीता की एज है ट्वाइस 2x, तो 6 साल पहले आशिमा की एज 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आशिमा's एज, तो ये आ गया x - 6, और 4 एडेड टू सुनीता's एज, तो ये आ गया 2x + 4। अब सुनीता की एज आशिमा की एज का 4 टाइम्स, तो 2x + 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट में x - 6, इसको ओपन किया, 4x - 4 6 24। अब 4x को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, 2x - 4x इज इक्वल टू 4 उधर ले जाओ तो माइनस हो गया, ये आ गया -2x इज इक्वल टू -28। तो माइनस से माइनस कैंसर, 2 जाके डिवाइड हुआ तो 14 आ गया। अब आशिमा की एज प्रेजेंट एज आ गई 14 और सुनीता की आ गई 2 इंटू 14 28। ये तो ठीक है, प्रेजेंट एजेस आ गई, लेकिन हमारा क्वेश्चन था 2 इयर्स पहले दोनों की एज क्या थी, तो दोनों की एज में से 2 माइनस कर दो। आशिमा की आ गई 14 - 2 12 इयर्स और सुनीता की आ गई 28 - 2 दैट इज 26। ठीक है, तो 12 एंड 26 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करो। ये फायदा होता है एक ही टाइप के क्वेश्चंस करते जाओ ना तो अच्छे से आ जाते हैं, है ना? अब अगला क्वेश्चन है,
5 ये the ages of Sonu and Monu are in the ratio 7:5. 10 years hence the ratio of their ages will be 9:7. Find their present ages. हम रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक कर चुके हैं तो मैं मान के चल रही हूँ आपको आता होगा ये। सोनू और मोनू की एजेस की रेशो है 7:5, 7 और 5 की रेशो है, और 10 साल के बाद दोनों की एजेस की रेशो होगी 9:7, 9 और 7 का अनुपात रहेगा। अब उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करो। ओके, नहीं वो नहीं लगाना। अंश समझ आ गए बेटा? 9:7 होगी ना 10 years के। देखो आज उनकी एज है 7:5। अगर इसकी एक की 7x है, जब रेशो होती है तो हम x लगाते हैं ना। एक मिनट में ये उधर ही अपने आप ही चेंज हो रहा है। एक मिनट आएगा नहीं होने शुरू है ना। बंद कर दे, बंद कर दे। नहीं चाहिए तेरे को, चाहिए सामने। हाँ हाँ बोलो, अब बोलो। हमारा क्वेश्चन था ये द एजेस ऑफ सोनू एंड मोनू आर इन द रेशियो 7:5। तो हम सपोज कर लेंगे सोनू की एज है 7x और मोनू की है 5x। 10 years hence, 10 years के बाद दोनों की रेशियो हो जाएगी 9:7। तो हम 7x और 5x में 10 ऐड कर देंगे तो ये बन गया 7x + 10 और दूसरा हो गया 5x + 10। अब इन दोनों को रेशियो जो है दो वो 9/7 होगी। तो 7x + 10 होल डिवाइडेड बाय 5x + 10 इज इक्वल टू 9/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 उधर जाके 7x + 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 49x + 70 और 9 × 5x + 10 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये 9 5 ज़ा 45x + 9 10 ज़ा 90। अब 45x को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, 49x - 45x ये आ गया 5x और 70 राइट साइड पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 90 - 70 = 20। तो x = 20/4 कटिंग होके आ गया 5। ये x की वैल्यू 5 निकाल ली। अब हम वापस आते हैं, हमने जो सपोज किया था सोनू की एज 7x तो 7 × 5 35 हो गया और मोनू की एज 5x, 5 × 5 25। तो ये 35 ईयर्स और 25 ईयर्स ये आंसर आए। अब रेशो भूल गए होगे ना आप लोग, रेशो वाले सम्स किए हुए हैं वैसे हमने। हाँ, नहीं नहीं वो ये क्योंकि हमने इनको पहले देखो ये 7:5 था, ये रेशो थी 7/5। जब भी कोई रेशो होती है, रेशो जो होती है वो नंबरों की कटिंग करने के बाद जो आता है ना उसको रेशो मानते हैं। जैसे 16/20 है तो हम 16:20 नहीं कहेंगे रेशो कभी भी, उसकी एक कॉमन फैक्टर से उसको कटिंग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो रेशो बनेगा। ठीक है, जब तक उसके फर्दर उसको कोई कॉमन उनका फैक्टर नहीं मिलता तब तक हम उसको सॉल्व करते हैं, और जब कोई भी फैक्टर नहीं बचता उनका फिर हम कहते हैं कि हाँ ये रेशो है। तो अब ये हमें रेशो दी हुई है 7:5, तो हमने सपोज कर लिया कि ये एक्चुअल में 7x है। तो कोई तो नंबर है ना जिससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी एक्चुअल एज आ जाएगी। तो 7x और 5x। तो अब इसमें रिलेशन है 10 इयर्स के बाद, तो 7x में भी 10 ऐड हो गया, 5x में भी 10 ऐड हो गया। फिर इन दोनों की जो रेशो बनेगी वो है 7/5। अब हम उसमें दोबारा से x नहीं लगाएंगे, अब हमने इसको रेशो फॉर्म में ही हमने इक्वेशन बना ली। 7x + 10 की रेशो 5x + 10 के हो तो वो बराबर होगा 9 और 7 की रेशो। लेकिन उसको 9:7 जो है वो उनकी एज से रिलेटेड नहीं है, वो उनकी तब की एज की रेशो है, वो हमें एक्चुअल रेशो ही दी हुई है। अगर हम उसमें भी x तो हम लगा चुके हैं ना एक, वहां पे क्या पता क्या लगेगा, 1 लगेगा ना। हमने x की वैल्यू निकालनी है ना, x इसके साथ लगा है जो इनकी रेशो दी हुई है, उसको हमने सपोज कर लिया। एक जगह हम सपोज कर लेते हैं ना, फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं तो भी वो इस रेशो के बराबर आएगा, उतना पार्ट। फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। आपने, मेरे को लगता है रेशो वाले सम्स कभी किए नहीं हुए इसलिए आपको दिक्कत आ रही है इसमें। हाँ, रेशो, पहले रेशो को समझ लो, रेशो क्या चीज होती है। जैसे हम कहते हैं एक क्लास में 5 लड़कियां पढ़ती हैं और 10 लड़के पढ़ते हैं, तो क्या रेशो है 5:10 है ना। 5:10 जो है वो उनका अनुपात है 5 और 10 का, लेकिन हम उसको अनुपात नहीं मानेंगे, हम उसकी कटिंग करेंगे। 5 1 is 5, 5 2 are 10, तो 1:2 हम कहेंगे कि लड़कों का जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से डबल है ना, ट्वाइस है, और रेशो क्या हो गई 1:2 ना कि 5:10। ठीक है,
और एक्चुअल नंबर निकालना है, वहां पे क्या है, हमने 1x लगा लिया उसके लिए वैल्यू और 2x लगा लिया बॉयज के लिए, है ना। तो 1x और 2x, अब x अगर 5 से मल्टीप्लाई करते 1 इंटू 5 5 हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया, हमें x पता चल गया तो कि कॉमन फैक्टर क्या है, तो हम 5 और 10 पे पहुंच गए ना। अब हमें कंडीशन दी हुई है कि दोनों की जो रेशियो है आज की डेट में 7x और 5x है, उनकी एक्चुअल उनकी जो रेशियो है वो है 7:5। तो हम एक x साथ में लगाएंगे, 7 इंटू एक्स और 5 इंटू एक्स, एक कॉमन फैक्टर है जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोनू की एज आ जाएगी और मोनू की एज आ जाएगी अगर 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमने x को पता करना है कि x है क्या चीज, ठीक है। तो हमारे पास ये रेशियो आ गई, अभी आज की डेट पे उनकी रेशियो 7:5। हम इसको रेशियो को कहेंगे 7:5, 7x:5x नहीं कहेंगे। वो हम इनकी एक्चुअल एज को मान के चलेंगे कि वो 7x है और ये 5x है। एक x ऐसा फैक्टर है जिससे हम 7 को भी मल्टीप्लाई करें 5 को भी करें तो एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी कि एक्चुअल में दोनों की एज क्या है। वो x हमारा अननोन है, हमने वो फाइंड करना है। अब 7x में वो आज की डेट में 7x और 5x दोनों की एजेस है। 10 साल के बाद उनकी एजेस की रेशियो हो जाएगी 9:7। तो 10 साल के बाद सोनू भी 10 साल बड़ा हो जाएगा, मोनू भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। 7x में भी 10 ऐड कर दो, 5x में भी 10 ऐड कर दो, तब जो वैल्यू, अब ये एडिशन आ गई ना, रेशियो तो थी 7:5, उसमें x लग गया दोनों में और अब +10 आ गया, तो ये डिफरेंट नंबर्स आ गए। अब ये इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 7x + 10 का और 5x + 10 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहा, है ना। तो अब इन दोनों की जो रेशियो है दैट इज 9:7। तो ये हमने इक्वेशन ऐसे बना ली, 7x + 10 अपॉन 5x + 10 इज इक्वल टू 9/7। ठीक है। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया था उस दिन। 7 इधर जाके 7x + 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5x + 10 दूसरी साइड पे जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल आई 5। अब हमने क्वेश्चन में पुट की थी वैल्यू, सोनू की एज मानी थी 7x, तो 7 से 5 को मल्टीप्लाई किया 35 आ गया। इसी तरह मोनू की 5x है तो 5 इंटू 5 25 आ, ठीक है। अब क्लियर है सबको? कल हम यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब तो समझ आना शुरू हो गया सबको, मुश्किल तो नहीं लगा ना बच्चों? ओके। हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना उतना हमें मैथ्स अच्छे से आता है। मैथ्स की एक ये खासियत है, पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा मुश्किल लगेगा, तीसरे दिन समझ आना शुरू हो जाएगा, चौथे दिन बहुत आसान लगेगा, पांचवें दिन आप कहोगे पहले क्यों नहीं कर लिया, ये तो बहुत आसान था। ठीक है। बस रेगुलरिटी रखो, छुट्टियां नहीं मारा करो ज्यादा। कभी हो गया आपको किसी कारण से नहीं आए, ऐसे तो हर एक का कोई ना कोई चांस होता है, तो वो अलग बात है। अदरवाइज कोशिश किया करो कि डेली आओ, जो बच्चे डेली आते हैं वो बहुत अच्छा सीख रहे हैं। ओके, चलो बाय बाय। क्योंकि कुछ दिन बाद जब आते हो तो लिंक नहीं रहता आपका अपने टॉपिक से, भूल जाता है फिर। ओके बेटा, बाय बाय। ओके।